बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। सर ये ऑटो लेट खासा टेक्निकल है जी, टेक्निकल और है लेकिन बड़ा मज़ेदार इसको है। समझने में दिक्कत भी होती है। मैं प्रैक्टिकल वे में एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने जी, अभी इसी पेज के ऊपर वो हेडर दिखाया ऊपर मेन्यू, उसको ज़रा ज़ूम कीजिएगा। जी, अच्छा, इसमें होम और ब्लॉग प्राइसिंग वगैरह ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन वगैरह, अच्छा जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं होम के साथ यहीं पे इसका एक आइकन प्लेस कर दूँ। जी, मे बी बिल्कुल। मैं अभी एक सर्कल या एक रेक्टेंगल लेके इसमें प्लेस करना चाहूँ तो वो इसी पोजीशन पे किस तरह आ सकता है सर मैं इसमें? बता देता हूँ आपको। अब ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं इसका आपको प्रॉपरली मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक छोटा सा लेआउट बनाता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल क्लिक टू नो मोर डिटेल्स। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक आइकन प्लेस करता हूँ। ठीक है। आइकन मेरे पास कोई सा भी, किसी भी तरह का आइकन हो सकता है। ठीक है, मैं आइकन यहाँ से फिलहाल मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आइकन उठा लेता हूँ इंफॉर्मेशन का। ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास एक आइकन आ रहा है। इस आइकन को मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, और जैसे ही मैं इस आइकन को डाउनलोड करूंगा तो ये यहाँ पे डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। जी, इसकी ये डाउनलोड हो गया है मेरे पास आइकन। ठीक है, आपको ये आइकन यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ अपने पास कुछ इस तरह का लेआउट में यहाँ पे अपने पास बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आई का आइकन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको ये नजर आएगा कि ऑटोमेटिकली ये आपका हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर ये आपका कन्वर्ट हो गया। ऑटो लेआउट हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर ये आपका अप्लाई हो गया। अब जैसे ही आप इसको वर्टिकल लेआउट के अंदर आप करेंगे तो ये आपका वर्टिकल लेआउट के अंदर ही ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। और आप इसको अगर मिडिल लाइन कर देंगे तो ये आपका मिडिल लाइन भी यहाँ से हो जाता है। मैं इसको क्लिक टू नो मोर इन्फो के बजाय मैं कोई भी टेक्स्ट में यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्लिक हियर लेट सपोज, या ओके। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसका आइकन वगैरह जो भी मेरे पास मुझे यहाँ पे चेंजेस करनी है वो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आपने जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हम उस लेआउट के अंदर हम कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली इस लेआउट के अंदर भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। अब लेट सपोज कि मुझे यहाँ पे ये वाला आइकन वहां पे मुझे प्लेस करना है। ठीक है। अच्छा, अब इस आइकन को हम यहाँ पर कैसे प्लेस करेंगे, मैं सबसे पहले चले जाता हूँ होम के अपनी लेयर के अंदर। मैं डबल क्लिक करूंगा तो मैं उसके अंदर चला जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, होम के लेयर के अंदर में चला गया तो आपको यहाँ पे नजर आएगा ऑटो लेआउट का फ्रेम। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये ऑटो लेआउट का फ्रेम जो कि मेरा होम का फ्रेम है। इसके अंदर मैं अपनी लेयर को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल अपनी लेयर को पेस्ट कर दिया। और ये पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे मेरी जो लेयर है इसकी मैंने रिसाइजिंग अपनी कर दी जितनी में मुझे रिसाइजिंग करनी है। तो अब मैं यहाँ पे जो मेरा जो फ्रेम है इसको मैं यहाँ पे, अभी मेरा हॉरिजॉन्टल लेआउट हुआ है, मैं यहाँ पे इसको वर्टिकल लेआउट कर देता हूँ। और ये लेयर मुझे ऊपर करनी है, मैं सिंपली इस लेयर को अप एरो की मदद से मैं इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर देता हूँ। अब जैसे कि ये मेरा पेरेंट ऑटो लेआउट है, तो अब इसके अंदर मैं इसकी जो भी मेरी स्पेसेस वगैरह है वो मैं यहाँ से इसके स्पेसेस में मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है। और अलाइनमेंट भी मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ इसकी। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आपको इन सब के अंदर चाहिए तो इन सब के अंदर भी आप इसी तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं अपने ऑटो लेआउट को। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट इसका चेंज करना है इसके टैक्स को। मतलब ऑटो लेआउट आपका काफी फ्लेक्सिबल होता है, इसको आप जिस तरीके से चाहें आप इसके अंदर प्ले अराउंड कर सकते हैं। बस इसके अंदर कंजूसी में दिखाएगा ऑटो लेआउट बनाने में आप, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही अननेसेसरी आप ऑटो लेआउट्स में कन्वर्ट करते चले जाएं जिसकी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप इसको ऑटो लेआउट में आप कन्वर्ट करें। मतलब कोई इसमें रोक टोक नहीं है कि आप जब मिनिमम इतने कर सकते हैं मैक्सिमम इतने कर सकते हैं, इस तरह का कोई सीन नहीं होता है। ठीक है। और इसके अंदर आप चाहें तो आप यहाँ पे आप अपनी डिफरेंट इमेजेस आप अप्लाई कर दें, या फिर आपको जिस तरह का आपको लेआउट रखना है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से।
सर इस आइकन की पोजीशन चेंज करनी हो, मतलब होम के लेफ्ट साइड पे हम इसको लाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, आप अभी आपने जो वर्टिकल लेआउट किया भाई, आप इसको हॉरिजॉन्टल लेआउट कर दें, तो ये आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी इसकी। जो आपकी स्पेसेस है वो आपके हॉरिजॉन्टल की तरह काम करेंगे। जो आपको ये स्पेसेस वाले जो आपके ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस आपके डायरेक्शन के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसकी डायरेक्शन वर्टिकल है तो ये डायरेक्शन इसकी वर्टिकल काम कर रही है। अगर आप इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो इसकी डायरेक्शन फिर हॉरिजॉन्टली काम करेगी। अच्छा सर, ये जो पेज है, अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव करना चाहें और एक साइड से हम इसको ड्रैग करें लेफ्ट साइड पे, तो उसके लिए हग कंटेंट या फिल कंटेनर या फिक्स विड्थ में से कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ता है ताकि सर रिस्पॉन्सिव हो जाए? इसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ये ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है रैप का, रैप के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप इसको छोटा करते हैं, आप अपने फ्रेम को, तो वो ऑटोमेटिकली स्टैक कर देता है। स्टैक का मतलब ये है कि वो एक के ऊपर एक आपके आ जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपको इसके अंदर काफी हेल्प करेगा। बट इसके अंदर हम मतलब एक ही स्क्रीन में रहते हुए हम उसको डिजाइन नहीं करते। हम उसके लिए क्या करते हैं कि इसका अलग फ्रेम बना के फिर इसके अंदर हम उसको चेंज कर रहे होते हैं, ताकि आपका जो लेआउट है, ये वाला लेआउट आपका ये वाला लेआउट आपका खराब ना हो। मतलब इसके अंदर रहते हुए आप इसको छोटी बिट कर दें, फिर उसके बाद आप इसको यहाँ से आप इसके डायरेक्शन आप चेंज कर दें। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इस तरीके से। देख रहे हैं, इसके लिए आपको मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे इसकी ऑर्डरिंग वगैरह चेंज करनी पड़ेगी। इसका फिल कंटेनर कर दें, इस तरीके से मतलब आप इसके अंदर प्ले अराउंड कर सकते हैं। सर इसके लिए मेरा ख्याल फिल कंटेनर का ऑप्शन ज्यादा यूज होता जी फिल कंटेनर, देखें ये मल्टीपल होते हैं। मतलब फिल कंटेनर भी आप कर सकते हैं, फिक्स बिट भी आपको समटाइम्स करना होता है, लेकिन फिल कंटेनर आपका बहुत मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको उसका यूजेज पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पे आपको किस पर्पस के लिए आपको यूज करना है। जी सर, क्लियर है। नाइस। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा मानना और मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि जिस बंदे को ऑटो लेआउट पे कमांड है ना, वो फिग्मा में मार नहीं खाता। जी एग्जैक्टली, ऑटो लेआउट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप ऑटो लेआउट से काम नहीं करेंगे तो आपका काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको पेश आएंगे इसके अंदर। लेकिन अगर आपको ऑटो लेआउट्स की आपको अगर बेसिक्स नहीं पता तो फिर उसके लिए फिर आप ऑटो लेआउट का आप यूज नहीं कर सकते। मतलब उसके लिए आपको ऑटो लेआउट की बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि आप किस तरह से आप ऑटो लेआउट का यूज करना है आपको। और फिर आपके डिजाइन की सर फिनिशिंग है, सारी चीजें वो आपकी ऑटो लेआउट से बहुत अच्छे तरीके से आपकी आ जाती है। मतलब आपको मैनुअली काफी मैं सारी पर्सनली चीजें बच अपनी जाती बात है। करूं तो मुझे जो ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना, वो जो ऑप्शन है ना, हग कंटेंट, फिल कंटेनर और फिक्स विड्थ, इनमें ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। तो वो आपको क्लियर हो जाती है। अब जैसे अगर आपको ये चीज नजर आ रही है, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये आपका एक ऑटो लेआउट आपको नजर आ रहा है। अब इसके अंदर भी आपके जो है ना मल्टीपल लेयर्स हैं। अब अगर आप ये देखें, एज ग्रुप का आपका इसमें एक लेयर है, ये फिल कंटेनर हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको फिल कंटेनर से हटा के फिक्स विड्थ कर दूं, तो फिक्स विड्थ करने से मेरा क्या होगा, मेरा काम बढ़ जाएगा फजूल में। तो इसका सिंपल ये है कि आप पेरेंट कंटेनर को प्रॉपरली डिफाइन कर दें, फिर उसके बाद आप फिक्स कंटेनर से आप प्ले अराउंड करते रहें। फिल कंटेनर से आप प्ले अराउंड करते हैं। अब जैसे इसके अंदर की जितनी लेयर्स हैं वो आपकी सारी फिल कंटेनर आपको नजर आ रही है, अनटिल एंड अनलेस कि आपको यहाँ पे कोई इस तरह की अगर आपको कोई विड्थ चाहिए, मतलब जो फिल कंटेनर आपको नहीं चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको फिक्स करना पड़ेगा। अदरवाइज ये फिल कंटेनर आपका काफी इनफ होता है और ये काफी जगहों पे आपकी अलाइनमेंट्स वगैरह को मैनेज कर लेता है। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, अब इसके अंदर भी ये सारी चीजें फिल कंटेनर है, और जो मेन पेरेंट है आपका, पेरेंट के ऊपर आपकी सारी पैडिंग्स वगैरह आपकी अप्लाई होती है। आप देख रहे हैं, पैडिंग के अंदर आप पेरेंट के अंदर आपके सारे स्पेसेस और पैडिंग्स वगैरह आपकी अप्लाई हुई हुई होती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जिस कार्ड के साथ अभी आप प्ले कर रहे हैं, इसमें जितनी भी अलाइनमेंट्स हैं वो वर्टिकली हैं। जी हाँ, अगर वो मैं इस वर्टिकली है। आइकन के साथ हॉरिजॉन्टली कोई आइकन प्लेस करना चाहूँ तो वो उसकी पोजीशन चेंज किए बगैर नहीं हो सकता? बहुत इजीली आप कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इसके साथ एक और आइकन आपको प्लेस करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जी। आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ये आपकी कॉपी आ जाती है। फिर आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, इन दोनों को आप ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दें।
उसके बाद आप इसको हॉरिजॉन्टल में आप कन्वर्ट कर दें। बेस्ट हो गया। फिर उसके बाद आप अपना जो ऑटो लेआउट है उस पे आप अलाइनमेंट्स आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आपको एक बॉक्स छोटा सा नजर आ रहा है। अब इस बॉक्स के अंदर भी आप देखें तो ये भी आपका ऑटो लेआउट है। ठीक है, ये देखें। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ अगर मैं छोटी करता हूं तो उसके लिए मुझे आइकन प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आइकन मेरा अलाइन अलाइन रहेगा सेंटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।